friends, and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, I hope कि you all are safe during this pandemic. So please take good care of yourself and please stay at your home. So friends, I want to make one request that if you haven't watched my videos yet, so please go and watch my video. And if you have any doubt, if you have any query, you can ask me in the comment section. Because ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं. मैं बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस video. So friends, today in this particular video I am going to solve some numerical problems based on incentive plan. Although हमने अभी तक सारे incentive plans डिस्कस नहीं किए हैं, I have discussed only 3 incentive plans in my last video and those are हालसे प्रीमियम प्लान, हालसे वायर प्लान एंड रोवन प्लान. ये 3 प्लान्स हमने डिस्कस किए हैं. सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोज 3 इंसेंटिव प्लान्स. जो मैंने ऑलरेडी पहले एग्जांपल भी दिया होता, लेकिन आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइप कर रखा है. मैं आप लोगों को शो करता हूँ क्वेश्चंस. लेट मी शो यू. हियर इज द क्वेश्चन. ओके, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. Here is question number 1. Here AB labor है, इसको मैं A labor कर देता हूँ, that is typo. A labor produce 200 units in a week's time. The guaranteed weekly wage payment for 45 hours is ₹81. मतलब जो उसका वीकली वेज पेमेंट है, एक हफ्ते में वो 45 आवर्स काम करता है, तो उस 45 आवर्स के लिए उसको 81 रुपीज टोटल हफ्ते भर का मिलता है. Expected time to produce 1 unit is 15 minutes. Expected time to produce 1 unit is 15 minutes, which is raised by 20% under the incentive scheme. जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा 15 मिनट्स है, बट अंडर इंसेंटिव स्कीम्स उसको हम 20% से इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो व्हाट विल बी द अर्निंग्स पर आवर ऑफ दैट वर्क अंडर हालसे एंड रोवन बोनस स्कीम्स. अंडर हालसे एंड रोवन बोनस स्कीम्स. होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा या क्वेश्चन का आपने फोटो ले लिया होगा. अब मैं आगे चलता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले इसमें कह रहा है एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस. गाइस प्लीज क्वेश्चन को आप फोटो क्लिक करिए क्योंकि बार बार मैं ऊपर नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम सबसे पहले हमको निकालना है. एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितना है? 15 मिनट्स है. 15 मिनट्स है, प्लस दैट टाइम इज इंक्रीज अप टू 20%. 20% से वो इंक्रीज हो जाता है अंडर व्हाट? इंसेंटिव स्कीम. तो 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 15 मिनट्स. जो 15 मिनट्स है इसका 20% हम इंक्रीज कर देंगे. तो 15 प्लस 20% ऑफ 15 दैट वुड बी 3. तो 15 प्लस 3 दैट वुड बी 18 मिनट्स. तो हमारा कितना हो गया? 18 मिनट्स हो गया. अच्छा, ये तो 18 मिनट्स हमारा क्या आ गया? स्टैंडर्ड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम आ गया. ठीक है, नाउ टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल वीकली प्रोडक्शन. टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल वीकली प्रोडक्शन. ये तो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है, ST. इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम. अब एक्चुअल वीकली प्रोडक्शन का टाइम कितना है? इसमें कह रहा है उसने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 18 मिनट्स. तो कितना आ गया? 3600 मिनट्स. 3600 मिनट्स. ठीक है, यहां पे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं? 18 मिनट्स लग रहे हैं. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं. और उसने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं? 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं. तो 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगा होगा? 3600 मिनट्स लगे होंगे. और अगर मैं इसको आवर में चेंज कर दूं तो डिवाइड बाई 60 कर सकता हूं इसको मैं. अगर मैं आवर में चेंज करूं तो इसमें कह सकता हूं 60 आवर्स.
Okay, let me charge my laptop first. Sorry for disturbance. Okay. Okay, sorry for disturbance created. ओके सो हम कहां पर थे? हाँ, तो हमने देखा कि जो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ही इज टेकिंग 18 मिनट्स एंड टोटल यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए दैट वाज 200 यूनिट्स, तो टोटल उसने 3600 मिनट्स काम किया होगा। या अगर मैं उसको आवर में चेंज कर दूं तो आवरली चेंज करने पर उसके जो टाइम आएगा वो 60 आवर्स का आएगा। ठीक है, अच्छा, तो टाइम सेव्ड अब हमको निकालना है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम था क्वेश्चन में वो कितना था, यहाँ पे कह रहा है द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स। 45 आवर्स हमारा क्या था, मतलब 45 आवर्स उसने क्या किया था, काम किया है। तो टाइम सेव कितना किया, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 60 आवर्स था, और जो टाइम उसने काम किया है वो कितने आवर काम किया, 45 आवर्स में उसने कंप्लीट कर दिया प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर हम लिखेंगे टाइम सेव्ड, हमको देखना है टाइम सेव्ड। तो ये जो है ये तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, हम जो कि हमने इसी बेसिस पे कैलकुलेट किया है, और एक्चुअल टाइम जो उसने टेक किया है दैट इज व्हाट, दैट इज 45 आवर्स। तो 60 माइनस 45 आवर्स, तो इसका मतलब कितना है, 15 आवर्स उसने सेव किए हैं। टाइम सेव कितना है, 15 आवर्स का जो टाइम है वो सेव्ड है। होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने देखा कि स्टैंडर्ड टाइम कितना था एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 18 मिनट्स का। उसने कितने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, उसने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। इसका मतलब 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम हमने सोचा था वो 3600 मिनट्स का था, मतलब 60 आवर्स का था। लेकिन एक्चुअल में जो उसने प्रोडक्शन कर दिया है 200 यूनिट्स का, दैट वाज इन 45 आवर्स। एक हफ्ते में 45 आवर्स में उसने कंप्लीट कर दिया। तो टाइम सेव कितना हो गया, 15 मिनट्स का टाइम सेव्ड है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है टोटल अर्निंग्स उसकी। ये तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस हमने रिक्वायरमेंट्स निकाली। अब टोटल अर्निंग्स उसकी हम देखेंगे अंडर हाल से। टोटल अर्निंग्स अंडर हाल से, मैंने हाल से प्रीमियम प्लान में बताया था कि टाइम टेकन मतलब जितना एक्चुअल उसने काम किया है मल्टीप्लाइड बाई रेट पर आवर, और प्लस जो बोनस उसका है 50% बोनस देंगे, किसका, टाइम जो उसने टाइम सेव किया है। ठीक है, तो टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई जो उसका आवरली रेट है उसका 50% क्या देंगे, बोनस देंगे। तो टाइम टेकन उसने कितना टाइम टेक किया है, 45 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1.8। सर ये 1.8 कहां से आया, ये 1.8 कहां से आया, तो उसमें कह रहा है कि जो उसने प्रोडक्शन किया है 45 आवर्स में उसके लिए हमने 81 रुपीज दिए हैं। क्वेश्चन में प्लीज आप क्वेश्चन में जाकर देखिए कि उसकी जो वीकली वेज पेमेंट है वो 81 रुपीज की है फॉर 45 आवर्स। तो 81 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो ये आ जाएगी 1.8 पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी, पर आवर उसका रेट आ जाएगा कि 1.8 रुपीज पर आवर हम उसको वेज दे रहे हैं। तो ये आ गया 45 इंटू 1.8 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना है, 15 मिनट्स इंटू 1.8। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 81 प्लस ये आ जाएगा 31.5, तो इज इक्वल टू ये जो टोटल हमारा आ जाएगा 94.5 रुपीज। तो ये कितना गया, 94.5 रुपीज उसकी टोटल अर्निंग्स आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि पर आवर अर्निंग कितनी होगी, तो पर आवर अर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स वर्क। तो उसने कितने घंटे काम किए हैं, 45 आवर्स काम किए हैं, तो पर आवर हम निकाल लेंगे इसको, तो और पर आवर जो होगा 94.5 डिवाइड बाय 45 आवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.10 रुपीज। तो उसकी जो पर आवर इन वेज रेट है, टोटल वेज रेट
दैट इज 2.10। तो ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव वेज रेट आ गया है उसका, इंक्लूडिंग इंसेंटिव प्लान। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन हमने कैसे किया। तो ये तो हाल से प्लान था। अब इसी को हम रोवन प्लान से कैलकुलेट करते हैं। अंडर रोवन प्लान, अंडर रोवन प्लान, अंडर रोवन प्लान में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट। ये तो जो मिनिमम टाइम उसने काम किया, एक्चुअल टाइम उसने काम किया है, उसके लिए तो उसको वेज रेट हम देंगे जो है गारंटीड वेज, प्लस यहाँ पे जो बोनस था, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन टेकन इनटू रेट। मतलब इसका प्रोपोर्शनेट यहाँ पे टाइम सेव इनटू स्टैंडर्ड टाइम। फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है रोवन प्लान को। तो यहाँ पर कितना जाएगा, टाइम टेकन उसने कितना टाइम लिया है, उसने 45 आवर्स लिए हैं, 1 घंटे का रेट कितना है 1.8, प्लस 15 आवर्स उसने सेव किए हैं आउट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम कितना था, स्टैंडर्ड टाइम हमारा था 60, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन कितना है 45 इंटू 1.8। तो ये आ जाएगा 45 81 और प्लस 20.25, तो ये आ जाएगा हमारा 101.25 रुपीज। तो टोटल अर्निंग्स उसकी कितनी आ गई 101.25। इसको अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूं तो डिवाइड बाई 45, क्योंकि उसने 45 आवर्स वर्क किया है। तो आवरली वेज रेट जो होगा, आवरली वेज जो उसका होगा दैट वुड बी 101.25 डिवाइड बाय 45 आवर्स, तो इज इक्वल टू 2.25 रुपीज, 2.25। तो ये तो उसका आ गया वेज रेट अंडर रोवन स्कीम, रोवन प्लान। तो ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था अंडर हाल्से एंड रोवन प्लान। एक क्वेश्चन और करते हैं, ओके एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा इंसेंटिव प्लान डिस्कस करेंगे। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। In a factory, guaranteed wages at the rate of rupees 18 per hour, 18 rupees per hour का guaranteed wage rate है, are paid in 48 hour week, 48 hour का week है, उसमें हम 18 rupees per hour के हिसाब से हम wage पे करते हैं। By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of particular product 20 minutes are taken, 20 minutes are taken। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना है 20 minutes per unit. The time allowed is increased by 25%, लेकिन अंडर इंसेंटिव स्कीम हम क्या करते हैं, टाइम को 25% से इंक्रीज कर देते हैं। During 1 week, Abraham produced 180 units of the product. Calculate his wages under each of the following methods: time rate, piece rate with guaranteed weekly wage, and Halsey premium plan and Rowan premium plan. तो ये हमको सारे मेथड्स में हमको क्या करना है, उसका वेज रेट कैलकुलेट करना है। तो हियर मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे है। यहां पर दिया है टाइम रेट, टाइम रेट में तो मैंने आपको पहले बताया था, टाइम रेट में क्या होता है, टाइम एक्चुअल टेकन इनटू रेट पर आवर। तो अर्निंग्स कितने हो जाएंगे, टी इंटू आर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो कितने कितने घंटे उसने काम किया है, 48 आवर्स काम किए हैं, ठीक है। और 1 घंटे का रेट कितना है 18 रुपीज, जो रेट है वो पर घंटे का रेट है। तो 48 इंटू 18, 48 इंटू 18 दैट वुड बी 864 रुपीज। ये क्या हो गया, टाइम रेट के बेसिस पे उसका हमारा क्या आ गया, टोटल अर्निंग्स आ गई उसके टाइम बेसिस पर। फिर दूसरा है पीस रेट पर। पीस रेट में मैंने बताया था, पीस रेट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाई रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, ये हमारा पीस रेट में होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, यहां पे देखो उसमें कह रहा है 180। ड्यूरिंग 1 वीक अब्राहम प्रोड्यूस्ड 180 वीक्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, 180 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एक हफ्ते में उसने 180 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो यूनिट्स कितनी है 180, और उसका पर यूनिट रेट कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो यहां पे हमारा 180 मल्टीप्लाइड बाय
7.5 करेंगे तो दैट वुड बी 1350। तो ये हमारा क्या आ गया, क्या कहते हैं कि 1350 रुपीज हमारा जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमको निकालना है कि रेट पर यूनिट कैसे आया। सर रेट पर यूनिट ये 7.5 कहाँ से आ गया, ये जो 7.5 है ये हमारा कहाँ से आया है, बच्चों को क्वेरी होगी तो मैं बताता हूँ कि 7.5 कहाँ से आया है। इसमें दे रहा है क्वेश्चन, आप पहले से प्लीज कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा। इसमें कह रहा है टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया है, 20 मिनट्स ले रहा है। लेकिन इंसेंटिव प्लान में हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको 25% से टाइम, जो मतलब टाइम और मोशन स्टडी में हमने देखा कि किसी काम को करने के लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा तो हमको लेके चलना है, तो उसको मार्जिन लेकर चलने के लिए हमने कहा चलो 25% टाइम इंक्रीज कर दो ताकि लगे कि हाँ ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 20 मिनट्स प्लस 25% इंक्रीज। तो यहाँ पे 25% कितना हो जाएगा 20 मिनट्स का, 5 मिनट्स। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना फिक्स हो गया 25 मिनट्स, क्या है ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना हो गया 25 मिनट्स। अब देखो कह रहा है रेट पर यूनिट, यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, अच्छा रेट पर मिनट, रेट पर मिनट कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 18 रुपीज पर आवर रेट है, 18 रुपीज जो है वो पर आवर रेट है। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाई 60, तो एक मिनट का क्या आ गया रेट आ गया। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं 25 मिनट्स। तो इसका मतलब जितने मिनट्स लग रहे हैं उतने मिनट के हम उसको बेच देंगे। भाई अगर एक मिनट का रेट 1 पैसा है तो किसी प्रोडक्ट बनाने में हमने 25 मिनट लिया, तो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 25 पैसा पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय कितना मिनट्स हमको लगा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में पर यूनिट को। तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक मिनट का जो रेट है दैट इज 0.3 रुपीज, 0.3, और रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हम 25 मिनट्स ले रहे हैं, तो 25 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.3 रुपीज पर मिनट, 0.3 रुपीज पर मिनट। तो ये कितना आ गया हमारा 7.5, तो 7.5 रुपीज पर यूनिट हमारा क्या आ गया है, वेज रेट आ गया है। तो जब हमने 7.5 रुपीज पर यूनिट को मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 1350 रुपीज का हमारा क्या आ गया है, टोटल अर्निंग्स अंडर पीस रेट सिस्टम हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है, रोवन और हालसे। इसमें भी देखो रोवन और हालसे को हम लगाएंगे। इसमें पहला कह रहा है अंडर हालसे प्रीमियम प्लान, अंडर हालसे प्रीमियम प्लान अर्निंग्स इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, तो मिनिमम वेज जो गारंटीड वेज है प्लस हाफ, हाफ का मतलब क्या है 50%, वहां पे हमने 50% लिया था, यहाँ पर हाफ है, हाफ ऑफ व्हाट टाइम सेव्ड इनटू रेट। ठीक है, तो 48 घंटा उसने काम किया है हफ्ते भर में, मल्टीप्लाइड में 18 रुपीज पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो उसकी मिनिमम वेज आ गई गारंटीड वेज, प्लस 1/2 ऑफ स्टैंडर्ड टाइम 75 माइनस 48, 75 आवर्स माइनस 48 आवर्स। सर ये जो क्या कहते हैं कि 75 आवर्स है ये कहां पर आ गया। ठीक है, तो ये 75 आवर्स कैसे आया है, मैं अभी इसको बताऊंगा कि 75 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम 75 आवर्स कैसे आया है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो 75 माइनस 48 तो हमको दिया ही हुआ है कि 48 आवर्स हमने वीक में काम किया है, तो 75 माइनस 48 ये हमारा टाइम सेव आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई जो उसका 1 घंटे का रेट है, तो ये आ गया हमारा 864 प्लस 243, तो दैट विल बी टोटल 1107 रुपीज। अच्छा अब देखो स्टैंडर्ड टाइम कैसे आया है, इसमें कह रहा है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना मिनट लगता है 25 मिनट्स लगते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट किया था ऊपर। तो 180 यूनिट्स जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, जो उसने 180 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उस 180 को यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने टाइम लगेंगे 180 इंटू 25, तो 4500 मिनट्स का क्या आ गया स्टैंडर्ड टाइम आ गया, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 25 मिनट्स, तो 180 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मिनट्स लगने चाहिए 4500 मिनट्स लगने चाहिए। अब अगर इसको मैं आवर में चेंज कर दूं तो 45 डिवाइड बाई 60, तो दैट विल बी 75 आवर्स। तो हमारे स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया है 75 आवर्स का हमारा क्या है वो स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम को लेकर के टाइम सेव निकाला है। तो अंडर हालसे प्रीमियम प्लान जो हमारा वेज रेट आया है वो कितना आया है, वो आया है 1107 रुपीज का। अच्छा अब इसी को हम रोवन से करते हैं। रोवन प्लान में देखो क्या होता है, जो फॉर्मूला है दैट इज टाइम टेकन इनटू रेट, जो मिनिमम गारंटीड वेज है वो तो हम लेंगे ही, प्लस बोनस।
बोनस यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, वहां पे तो 50% था, सिंपल। यहाँ पर बोनस कैसे निकालते हैं, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, प्रोपोर्शनेट बोनस निकालते हैं। तो टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, अगर आपको प्लीज अभी भी नहीं समझ में आया फॉर्मूला, तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्लान को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर S माइनस टी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम सेव्ड आ जाएगा। तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, TS एंड ST, TS इज टाइम सेव्ड एंड ST इज स्टैंडर्ड टाइम। तो ये तो एक प्रोपोर्शनेट आ गया, मतलब कि कितना परसेंट हमने टाइम सेव किया है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड टाइम, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनटू रेट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बोनस। ये पूरा हमारा क्या है, बोनस है अंडर अंडर रो 1 प्लान। इस तरह से हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसकी न्यूमेरिकल फिगर्स को, मैथमेटिकल फिगर्स को हम पुट कर दें इसकी वैल्यूज को, तो 48 आवर्स उसने काम किया है, 18 आवर्स पर आवर का रेट है। तो ये तो मिनिमम वेज आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिनिमम गारंटीड वेज आ गया 48 इंटू 18 प्लस 27 इज टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। तो 27 प्लस डिवाइड बाय 75, स्टैंडर्ड टाइम 75 है और टाइम सेव कितना है, 27 आवर्स का टाइम सेव है। तो एक प्रोपोर्शन आ गया, एक परसेंटेज आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय 48 इंटू 8, मतलब ये जो मिनिमम गारंटीड वेजेस था इसका वो प्रोपोर्शन जो जितना हमने सेव किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 864 प्लस 311, तो टोटल आ जाएगा 1175 रुपीज का। ये हमारा आ गया अंडर रो 1 प्लान। अंडर रो 1 प्लान हमारा वेज रेट कितना आ गया है, ₹1175। तो ये तो हमारा था अंडर हाल से प्रीमियम प्लान एंड अंडर रो 1 प्लान, ठीक है। अच्छा, हाल से वायर प्लान जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहूँ कि भैया अंडर हाल से वायर प्लान में करो, तो कितना लेंगे हम। अंडर हाल से वायर प्लान HW प्लान में क्या था, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस वहां पे 50% है बोनस, यहाँ पे बोनस कितना है 30% ऑफ टाइम इनटू रेट। तो कितने आवर्स काम किए, 48 आवर्स, रेट कितना है 18 प्लस 30% ऑफ व्हाट 48 इंटू 18। तो फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो भी आएगा 864 और प्लस 30% ऑफ 864, ठीक है। तो इसको आप प्लीज कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। तो दैट वुड बी योर टोटल वेजेस अंडर हाल से वायर प्लान। बस वहां पे बोनस का डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, बस बोनस का डिफरेंस है। हाल से प्रीमियम प्लान में बोनस इज 50% एंड हाल से वायर प्लान में बोनस इज 30%। सो ये तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप प्लीज कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो प्लीज ट्राई एट योर होम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन योर सॉल्विंग क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आज के इस वीडियो में इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम विद न्यू प्लान्स, इंसेंटिव प्लान, जिसमें हम मैरिक्स एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। एंड इफ you haven't subscribed my channel yet, so please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a good